नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन आपको बच्चों गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। तो मैंने यहाँ पे शो किया है कि जेड डायरेक्शन, जेड बाहर की तरफ को है, तो जेड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। और किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो भी एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करनी चाहिए। और क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे में। और तो अगर जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के पास ऑप्शन बचता है एक्स और वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करने का। पर एक्स डायरेक्शन में तो प्रोपगेशन हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं हो सकता, है ना। तो बचता है फिर वाई डायरेक्शन केवल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, क्योंकि एक्स में तो प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्स डायरेक्शन में ही प्रोपगेट करनी चाहिए। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों का जो फेज होता है ना बच्चों, वो सेम होता है। फेज क्या होता है? सेम। और तुम्हें पता है कि कॉस के आगे या साइन के आगे जो भी चीज लिखी जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। तो मतलब ये जो कॉस और ये सब कुछ आप लिखेंगे, ये तो सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास में ये कॉस रहेगा एज इट इज, ठीक है ना, कॉस रहेगा। और क्या बोलते हैं, फेज सेम रहना चाहिए, तो 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁹ रहेगा फिर, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपकी है, वोल्ट पर मीटर में गिवन होगी आपकी, है ना। ये टेस्ला में आपको आएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर ये पीक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। आपको पता है पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है? हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक मैग्नेटिक फील्ड का रेशो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से बी नॉट कितना आ जाएगा बच्चों? बी नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? ई नॉट अपॉन सी। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट आपका 60 है। और स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि सी कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। एज इट इज आपको याद आएगा कॉस, है ना, 5x प्लस 1.5 10⁹ स्मॉल टी। और बाहर क्या आएगा? टेस्ला। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना देगा? 320 20 10⁻⁻8। तो एक 20 10⁻⁻8, एक जीरो छोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 10⁻7। और ये कॉस 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁹ स्मॉल टी टेस्ला आपका। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी आएगी बच्चों, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसमें टिक कर देंगे।